नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी दोपहर के 2 बजे से और यहाँ पर जो भी ब्लाउज़ कटिंग वगैरह करने हैं उनको मैं यहाँ पर रख रही हूँ एक साइड से, क्योंकि मुझे इसमें से कटिंग करनी है। अब जो कटिंग करने हैं वो मैं रखूँगी और साथ ही साथ आपको मैंने ये साड़ियाँ दिखाई थी क्योंकि मुझे इसमें ब्लाउज़ कटिंग करने हैं और इसमें फॉल भी लगानी है, इसकी किनारी को फोल्ड करना है। तो ब्लाउज़ को कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पर इसके जो ब्लाउज़ है ना, वो मैं निकाल ले रही हूँ, यानी कि साड़ी से ब्लाउज़ को निकाल ले रही हूँ और इसकी किनारी को जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है ना कि काम बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तब सोचते हैं कि पहले कौन-सा काम करें, ये काम करें या वो काम करें। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि ये सोचती हूँ कि पहले कौन-सा काम करना है, साड़ी में फ़ॉल लगानी है या फिर ब्लाउज़ को स्टिच करना है या पहले ब्लाउज़ को निकाल लूँ या फिर किनारी को फ़ोल्ड कर लूँ। तो फिलहाल के लिए तो मेरे सामने ये साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसके पहले से ब्लाउज़ निकाल ले रहे हैं और साड़ियों को हम रखेंगे एक साइड में। जब भी मुझे टाइम होगा तो मैं साड़ियों में फॉल को नीचे की साइड से लगा दूंगी और उसके बाद में इसमें कच्चा जब भी टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगी। तो एक साथ मेरे 3 से 4 काम हो जाते हैं। और जैसे भी देखिए, सिलाई जब हम करते हैं तो लगता है कि पहले हम मशीन का ही काम खत्म कर ले, जब हम तुरपाई पे बैठते हैं तो लगता है कि तुरपाई का ही काम खत्म कर ले। तो जो काम जिस टाइम पे जैसे भी हमारे हाथ में रहता है ना, हम उसी काम को कर लेते हैं। तो यह सारे ही ब्लाउज को मैं एक साइड करके निकाल के रख ले रही हूँ। ये पर्पल वाली साड़ी है, इसका ब्लाउज मैं बाद में कटिंग करूंगी क्योंकि इसका ब्लाउज थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना है साड़ी को नापने के बाद में, क्योंकि फुल स्लीव में बनना है। तो अभी के लिए ये काम हमारा हो चुका है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आ रहा हो तो। और साड़ियाँ जो हैं वो दे दी है मैंने मम्मी को, क्योंकि मम्मी यहाँ पर फोल्ड कर देंगी और मैं अपना काम जो है यहाँ पे करने वाली हूँ। ये जो फ्रॉक है इसकी मुझे करनी है आज फिटिंग। और ये फ्रॉक है काफ़ी लेंथ में, मतलब कि इसकी जो लंबाई है 52 है और रखनी हमें 42 है। 10 इंची की हमें लगभग इसमें से लंबाई कम करनी है। और साथ ही साथ ये जो लहंगे का ब्लाउज वगैरह है ना, इसको स्टिच करना है, लहंगे पे सिलाई लगानी है। तो अभी मैं लहंगा तैयार नहीं करूँगी, अभी तो मैं इस ब्लाउज को इसी तरह से डमी पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि इधर उधर रखूँगी तो फिर गंदा भी हो जाएगा। गंदा तो नहीं होगा, खैर मैं पन्नी में करके रखूँगी, लेकिन फिलहाल शॉप की शोभा भी बढ़ानी है, तो मैं अभी इसको इस तरह से रखने से अच्छा है यहाँ पर डमी पे लगा दे रही हूँ। तो ब्लाउज इसके मैचिंग का कोई अभी तैयार नहीं है, तो जो इसका ब्लाउज है अभी मैं इसको इसी तरह से लगा दे रही हूँ। और लहंगा है, लहंगों को भी मैं लगा दे रही हूँ। अभी इसकी जो फिटिंग है वो मैंने नहीं की है। इसकी फिटिंग किस तरह से करनी है ये भी आपको मैं बताऊँगी, कि अगर आपको भी लहंगे की फिटिंग करने में दिक्कत आती है ना, खासकर बिगनर्स को दिक्कत होती है कि अगर हमें इसकी कमर को कम करना होता है तब हम कैसे कम करें। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियो आपके साथ में शेयर किया है कि लहंगे की कमर को हमें कैसे कम करना है, क्योंकि लहंगा जो होता है हमारा फुल साइज़ में होता है। अभी ब्लाउज इसमें सेट नहीं हो पा रहा है, तो तब तक के लिए मैं इसको ब्लाउज को निकाल दे रही हूँ। सबसे पहले मैं लहंगे को यहाँ पर पिन से सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि डमी के हिसाब से हमें इसमें सेट करना होता है। और जब भी हमें इसकी कमर को फिटिंग करनी होती है ना, तो 3 तरीके होते हैं। तीनों ही तरीके मैंने अपने बुटीक चैनल पर आपके साथ में शेयर किए हैं। और जब मैं इसकी फिटिंग करूँगी तब एक बार और मैं शेयर कर दूँगी कि इसको हमें किस तरह से फिट करना है। तब तक के लिए इसका ब्लाउज़ जो अभी तैयार नहीं है, मैं निकाल के लेके आई थी ये रेड कलर का ब्लाउज़, तो जो कि इस पे मैच नहीं कर रहा है, तो अभी मैं इसको रख दे रही हूँ। फिलहाल ये गोल्डन वाला ही इस पे मैं लगा दे रही हूँ। तो बॉर्डर को मैं ऊपर की साइड में सेट कर दे रही हूँ इस तरह से, और पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर दूँगी। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं रेडीमेड कपड़े सेल करती हूँ, लेकिन मैं रेडीमेड कपड़े सेल नहीं करती हूँ, रेडीमेड कपड़े नहीं लेके आती हूँ। जो मैं कपड़े स्टिच करती हूँ वही मैं डमी पे लगा के यहाँ पर रख लगा देती हूँ, जिससे कि लोगों को लगता है कि मैं रेडीमेड कपड़े सेल भी करती हूँ। कस्टमर कई बार आते हैं पूछने कि कपड़े क्या आप सेल भी कर रहे हो, तो मैं कपड़े सेल नहीं करती हूँ, इसी तरह से लगा के डमी पे सेट कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए ये फ्रेंड्स, ये पूरा गाउन है जो कि मैं आपको बता रही थी, इसे मुझे ऑल्टर करना है। अभी देखिए इसमें साइड से यहाँ पर जिप दे रखी है, ये देखिए। अभी मुझे इसकी चोली की लेंथ भी कम करनी है, साथ ही साथ इस फ्रॉक की भी लेंथ को कम करना है, और इसको मुझे फिटिंग के हिसाब से बनाना है। और इसकी फिटिंग भी काफ़ी कम होनी है, यानी कि इसको स्मॉल साइज से भी स्मॉल साइज में बनाना है। अभी इसको कैसे हम स्मॉल साइज में बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर 17 दूनी 34 की इसकी कमर है और इसकी रखनी है हमें 12 दूनी 24 पे कमर रखनी है हमें। तो आप समझ सकते हैं टोटल लेंथ इसकी है 52 इंची और रखनी है हमें इसको 42 इंची, यानी कि 10 इंची हमें इसको कम करना है। अभी इसको ये करने के लिए सबसे पहले तो हमें साइड से इसकी चेन को निकालना पड़ेगा, जो इसमें ये चेन लगी हुई है, और उसके बाद में हमें यहाँ से इसके पार्ट को अलग कर लेना होगा। तो चलिए मैं इसको अलग कर लेती हूँ, साथ ही साथ हमारे इसका जो गला है इसको भी कम करना है। पहले मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ।
और जब भी इस तरह के कपड़े आते हैं ना तो हमें यही टेंशन हो जाती है, इसको हम कैसे अल्टर करें, क्या करें। तो देखिए इसमें पैड लगे हुए हैं और इसमें हमारी जिप लगी हुई है। तो सबसे पहले तो इस जिप को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए जिप को मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब जिप को निकालने के बाद में यहाँ से हमारा ये है, इसको हमें निकालना है। अभी इसमें इंटरलॉक किया हुआ है, तो ये इंटरलॉक को निकालने के बाद में ये दोनों ही ऊपर का नीचे का पार्ट जो है ये हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला में है और अंदर वाला जो पार्ट है ये मेन फैब्रिक जो है ये हमारा है कलियों में। तो चलिए इसको मैं यहाँ से अलग कर लेती हूँ। तो देखिए इंटरलॉक को हम इस तरह से कट करेंगे और पूरे ही पीस को, इसको ऊपर वाले को नीचे वाले को दोनों को अलग कर लेते हैं। फिर मैं इसकी बताती हूँ आपको कटिंग कैसे करनी है। यहाँ देखिए मैंने इसमें चोली हटा दी है बिल्कुल, और इसका नीचे का जो हिस्सा था वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो अभी इसको रखती हूँ मैं एक साइड, क्योंकि इसमें से लेंथ कम करनी है। और इसकी जो साइड की सिलाई थी ये भी मैंने ओपन कर ली है। सबसे मेन जो इसमें पहला काम है वो हमें इसका गला कम करना है। तो गला रखना है हमें यहाँ पर 6.5। देखिए ऊपर से मैं चेक कर ले रही हूँ कि गला हमें कितना रखना है। गला यहाँ से कम कर दे रही हूँ, आधा इंच ही कम होगा हमारा गला यहाँ से। लाइन को हम इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। पहले तो मैं यहाँ से शोल्डर को इतना कम कर दे रही हूँ दोनों ही साइड से। देखिए मैंने इसको कम कर दिया। अब कम करने के बाद में मेन दिक्कत क्या है, हमें इसकी लेंथ को भी कम करना है। अब लेंथ कितनी है इसकी, मेरा मेजरमेंट में लेंथ इसकी रखनी है 13 इंच की चोली की। तो अब यहाँ पर पैड लगे हुए हैं, इसको मैं इस तरह से पलट ले रही हूँ और फिर हमें चेक कर लेना है। तो जहाँ से हमने ये शोल्डर की सिलाई लगाई यहीं से रखेंगे 13 इंची। टोटल आ रही है यहाँ पर, ये लेंथ इसकी थी 15 इंची, तो हमें ये कम करनी है। तो जितनी यहाँ पर हमारी आ रही है यहाँ से ले लेंगे 13.5 पे। तो लगभग हमारा ये 1 इंची एक्स्ट्रा आ रहा है। आधा इंची तो मैंने नीचे की साइड में दबा दिया है और पूरे इस पर मैं सिलाई लगा ले रही हूँ 1 इंची की दूरी से, क्योंकि फिर हमारा ये कपड़ा जो है मैं कट कर दूँगी तो फिर हमारा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं 1 इंची पे इस पर सिलाई लगा ले रही हूँ, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं पहले इस पे सिलाई इसलिए लगा ले रही हूँ क्योंकि जब हम पहले से इसको कट कर देंगे ना, तो जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो दोनों ही पीस हमारे अलग हो जाएंगे और हमें सेट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर पहले से सिलाई लगा लेते हैं तो इतना टाइम हमारा बच जाता है और सेट हमें नहीं करना पड़ता है। देखिए पूरे इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा होगा वो हम यहाँ से कट कर देंगे। जब इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो जो हमारे दोनों फैब्रिक होते हैं ना वो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, और पहले अगर हम कट कर देंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे और हमें जॉइन करने में दिक्कत होगी फिर। अब देखिए हमने कम कर दिया, गला हमारा कम हो गया, यहाँ से लंबाई कम हो गई। यहाँ से हमें स्लीव की लेंथ को भी कम करना है। बहुत हैवी साइज़ में है लेकिन फिलहाल मैं इसको इसी तरह से ऑल्टर कर रही हूँ क्योंकि कस्टमर ने ये निकालने के लिए मना कर दिया है। तो अभी स्लीव की जो लेंथ है हमें लेनी है 18 इंची। तो देखिए ऊपर से हम निशान इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। टोटल लेंथ आ रही है इसकी 25 इंची, तो हमें चाहिए 18 इंची। अब देखिए जहाँ तक हमारा 18 आएगा यहाँ तक हम इस पर निशान लगा लेंगे और 1 इंची हम इसमें फोल्ड के लिए निशान लगा लेंगे। टोटल हो गया 19 इंची। यहाँ से चेक करेंगे कितना एक्स्ट्रा है, 6 इंची। तो यहाँ से हम 6 इंची पे निशान लगा देंगे सीधा करते हुए। इस तरह से रख के दूसरी स्लीव को भी हम 6 इंची पे रख के यहाँ से कट कर देंगे। अभी हमने कट कर दिया है। अब इसको हमें पहले फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इंटरलॉक है, कट कर देंगे। अब दोनों स्लिप को हम यहाँ से यहाँ तक फोल्ड कर लेंगे।
देखिए आस्तीन पे हमारी सिलाई लग गई है और अब लगाते हैं हम इस पे फिटिंग का निशान। सबसे पहले इसको हम सेट कर लेंगे। और अब देखिए ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करेंगे कि टोटल है कितना। ये देखिए ये है 22 इंची यानी कि 44 इंची, और रखना कितना है इसको हमें 30 यानी कि 31 इंची। अब सोचिए कितना एक्स्ट्रा है हमारा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इंची एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 इंची का निशान हम इस साइड लगाएंगे और 3 इंची का निशान हम इस साइड लगाएंगे। थोड़ा सा लूज ही छोड़ेंगे इसको। 16 दूनी 32, तो मैं इसको 21 की जगह पे 32 रख ले रही हूँ। अब हम कमर को चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कमर हमारी यहाँ पर है 24 इंची और इसमें है 19 इंची, मतलब 24 डबल में आ रही है, 12 रखनी है और इसमें है डबल में 19 इंची। तो कितना आ रहा है 19। 1 2 3 4 5 6 7 इंची एक्स्ट्रा आ रहा है, 12 में 19। साथ में हम इसमें भी 1 इंची ढीला और रख देंगे, तो मैं 3 इंची का निशान लगाऊंगी यानी कि 6 इंची की हम फिटिंग देंगे इस पे भी। और इन दोनों लाइन को हम सीधा करेंगे। देखिए हमने सीधा कर दिया। अब हमें लगानी है स्लीव की मार्किंग। जब भी इतने बड़े कपड़े होते हैं तो इसको सेट करने में दिक्कत होती है। स्लीव हमारी यहाँ पर रहेगी, स्लीव का राउंड है 3.5। देखिए 3.5 इंची पे मार्क करेंगे, आधा इंची लूज ही रखेंगे हम, 4 पे कर लेंगे। इस निशान को यहाँ तक मिला लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मार्क करेंगे। देखिए हमने निशान लगा दिए हैं। अब इसी पे हम कर लेते हैं इसकी फिटिंग। तो यहाँ मैंने मार्किंग लगा दी है और मार्किंग पर ही हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। और देखिए जब भी हम पैडेड वाले ब्लाउज हो या फिर हमारा सूट हो, इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं ना, तो जो भी हमारी फिटिंग आ रही हो उससे हमें आधा से पौना इंची थोड़ा सा लूज लेना होता है, क्योंकि पैडेड होने से हमारा थोड़ा सा उस पर फिटिंग पे असर पड़ता है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसको थोड़ा सा लूज लेना है। अभी इसके दोनों साइड से हम डबल सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे, और जो इसकी साइड की हमारी सिलाई है ना, इसको हमें कट कर देना है, क्योंकि ये हमारी लगभग 3 से 3.5 इंची एक्स्ट्रा हो रही है। और जब भी हमारे कपड़ा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो फिर हमारा उसमें झोल आता है। तो यहाँ देखिए दोनों ही साइड पे मैं इसी तरह से सिलाई लगा दे रही हूँ मार्किंग के साइड पे। सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसी पे मैं डबल सिलाई लगा लूँगी, और इसमें जो डोरियाँ लगी हुई हैं इसको भी मुझे चेंज करना है। तो अब लगाते हैं हम इस पे डबल सिलाई। देखिए फाइनली ये तो हो गया तैयार। और अब मैं इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा है। देखिए अब मैं इसको ओपन कर ले रही हूँ और सीधा कर ले रही हूँ। तो देखिए अब ये हमारा इतना हो गया, यहाँ पर तो फिटिंग के हिसाब से हमारा हो गया है। और अब हमें इसको लेना है, ये देखिए पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको मुझे नीचे सेट करना पड़ेगा, तभी जाके इसकी घेर को मैं कम कर पाऊँगी। मशीन को मैं रखती हूँ इस साइड। तो यहाँ मैंने इसको नीचे की तरफ सेट कर लिया है ज़मीन पे, मशीन पे नहीं सेट हो पाता, और ऊपर से मैंने इसको पिन लगा के सिक्योर कर लिया है अस्तर और मेन फैब्रिक को। अब इस तरह से मिलाएंगे यहाँ पर और इसको हम डबल में सेट करेंगे, क्योंकि कमर हमारी अब बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गई है और घेर हमारा ज़्यादा है। अभी देखिए इस तरह से ये 4 लेयर में हो गया है। यहाँ पर ऊपर से मिला के हमें सेट कर लेना है।
ये देखिए कुछ इस तरह से नीचे से हम इस तरह से मिला के रखेंगे, क्योंकि हम नीचे से अगर इसको कम करेंगे तो हमें इसका घेर कम करना पड़ेगा। चोली की तैयार लंबाई हमारी 13 इंची है और नीचे से अगर हम इसको कम करेंगे तो फिर हमें इंची टेप को घुमा के रखना पड़ेगा। अभी मैं इसको मिला के रखती हूँ और जितनी हमारी चोली की लेंथ है 13 इंची, उतना मैंने ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर हमें जितनी लेंथ चाहिए होगी वहां तक हम इसको मेजर कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पर आ रहा है ये 42 इंची तैयार रखना है। जितना हमें टोटल लेंथ चाहिए उतनी हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है, आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। किसी भी आपको लहंगे की तैयार लंबाई कम करनी हो या फिर फ्रॉक की कम करनी हो, तो मेरा यहाँ पर ये 5 इंची आया है और इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसको ओपन करके रखेंगे, क्योंकि डबल में हमें इसको सेट करने में अंदर से कपड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था तो दिक्कत हो रही थी। अब ऊपर से हम 5 इंची का निशान लगाएंगे पूरे ही इसमें गोलाई में। जिस तरह से हम अम्ब्रेला घेर की कटिंग करते हैं तब लगाते हैं, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है पूरे ही गोलाई पे। तो जितनी भी आपकी टोटल लेंथ हो उस हिसाब से आप इंची टेप को बाहर की साइड में निकाल दीजिए। जब हम सलवार की कटिंग करते हैं और या फिर हम चोली की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से करना है, लेकिन आपको इसमें जो लंबाई कम करनी है वो आप नीचे की साइड से कम करिएगा और ऊपर की साइड से आप जब हम इसमें निशान लगाएंगे तो हमारे यहाँ पर कम हो जाएगा। अभी देखिए मैंने इस पर मार्किंग लगा दी है और मार्किंग लगाने के बाद में इसकी मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारा दोनों हिस्से ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ से हम इससे पिन को सिक्योर कर लेंगे और इसको हमें सेट कैसे करना है। देखिए टोटल जो हमारी चोली है इसको हम इस तरह से 20 सेंटर पे रखेंगे। जितना हमारा ज़्यादा होगा आधा आधा हम इधर की साइड में और आधा दूसरी साइड में हम कम कर देंगे। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले फिटिंग लगा लीजिए, फिर आप जितना ज़्यादा हो वो आप सेट करके निशान लगा के कर दीजिए, या फिर आप पहले इसमें घेरे को अटैच कर लीजिए, बाद में आप चोली की और घेरे की फिटिंग कीजिए। तो मैंने यह चोली की पहले से ही फिटिंग कर ली है। अब जितना एक्स्ट्रा होगा वो मैं घेरे पे दोनों साइड से मार्किंग कर लूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इस तरह से हमने रखा। चोली को भी हम डबल करके रखेंगे यहाँ पर और जितना एक्स्ट्रा होगा वो हम दोनों साइड पे मार्क कर लेंगे। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि अस्तर हमारा अम्ब्रेला में है और जो हमारा अंदर का साइड है वो हमारा कलियों में है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी झोल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है और 2-2 इंची कपड़ा छोड़ते हुए 2 से 2.5 इंची बाकी कपड़े की मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। सेम इसी तरह से आपको कटिंग करनी है। अगर आपको इस तरह से कटिंग करने में दिक्कत आ रही है तो आप अम्ब्रेला घेरे को अलग कर लीजिए, पहले घेरे की कटिंग कर लीजिए, फिर आप कलियों की कटिंग कीजिए। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी तरह से इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। पिन से मैंने इसको सेट कर लिया है। दोनों साइड पे हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में हम घेरे को फ्रॉक के अंदर डालते हुए इस पर नॉर्मली हम फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है, तिरछे में सिलाई लगा लेंगे हम दोनों ही साइड से और हमारी यहाँ पर इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी और हमारी इसकी फिटिंग भी हो जाएगी। अब इसको मैं चलती हूँ मशीन पे किस तरह से हमें फिटिंग करना है। तो यहाँ देखिए पहले मैंने फ्रॉक की फिटिंग पहले ही लगा ली थी टॉप पार्ट की। नीचे की साइड में मैंने दोनों साइड से सिलाई लगाई है और यहाँ पर मैं इसके घेरे को इसमें अटैच कर दे रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर फ्रॉक की फिटिंग भी हो चुकी है, लंबाई भी कम हो चुकी है, गला भी कम हो गया है और हमारी स्लीव की लेंथ भी कम हो गई है। अभी इसका जो ट्राउज़र है उसकी भी मुझे यहाँ पर फिटिंग करनी है, क्योंकि जब हमारी फ्रॉक हैवी साइज़ की है तो हमारी जो ट्राउज़र है वो भी हैवी साइज का है, उसकी भी हमें फिटिंग करनी है। तो आ चुकी है हमारी चाय, हम पीते हैं यहाँ पर चाय और करती हूँ मैं इसकी फिटिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी पहले जब इस तरह की फ्रॉक आती थी या फिर घेरे अम्ब्रेला या हमारा लहंगा आता था तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती है ना जो हम करते रहते हैं, जैसे कि इसकी घेरा जो है अगर हम अलग अलग उसकी फिटिंग नहीं करेंगे घेरे से अस्तर से तो हमारी अंदर इसकी साइड से झोल आ जाती है और उसके कोने निकल आते हैं। तो चलिए इसकी फिटिंग तो हो चुकी है, दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए, तो यहाँ देखिए फ्रॉक मैंने पूरी ठीक कर दी है। फ्रॉक ठीक करने के बाद में देखिए इसमें मैंने लटकन थी ये भी मैंने चेंज कर दी है पूरा, ये इस तरह से, और पूरी इसकी लेंथ जो है वो भी कम हो चुकी है। और अब ये ट्राउजर है, ये देखिए फुल साइज का है, इसको मैं कम कर रही हूँ। यहाँ हिप साइज से मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया है और यहाँ मैंने पिन लगा लिया है। पिन लगाने के बाद में देखिए हिप साइज इसका हमारा 40 है, तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से आसन का ले लिया फ्रंट पार्ट प्लस 2 इंची मैंने यहाँ से ले लिया आगे की तरफ और इस तरह से
आसन की मार्किंग कर दी जैसे हम नॉर्मल मार्किंग करते हैं। ऊपर से ले लिया मैंने 14 इंची थाई के लिए, 21 इंची घुटने के लिए। थाई का जो नाप आएगा वो हम यहाँ डाल देंगे। तो मेरे नाप में यहाँ पर 22 इंची आ रहा है, तो उसका मैंने ले लिया 11 हाफ, और घुटना आ रहा है मेरा 17, तो मैंने ले लिया 8.5। इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। नीचे की साइड में मोहरी हमारी ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रख देंगे और यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस पे मार्किंग कर ली है, और जो मैंने मार्किंग की है ना इसी पे ही इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो आसन वाली साइड से मैंने इसकी जो मार्किंग कर ली है, और यहाँ पर नीचे की साइड से भी मार्किंग कर ली है। इलास्टिक की साइड से हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इलास्टिक जो है वो हम स्टिचिंग पे जब सिलाई लगाएंगे तब हम कम कर देंगे। तो आपके पास भी अगर इस तरह के कपड़े आते हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि हम इसकी फिटिंग कैसे करें, कैसे हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है, क्या हमें करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। मुझे भी पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी के लिए तरीका इस तरह से आप अगर फिटिंग करेंगे ना तो इजीली आप इसकी फिटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए इलास्टिक को हम चेक कर लेंगे, तो मेरे मेजरमेंट में दोनों साइड से 1-1 इंची एक्स्ट्रा है, यानी कि टोटल 4 इंची। तो यहाँ पर मैं कटिंग पहले नहीं कर रही हूँ इलास्टिक की साइड से, आसन की साइड से मैंने सिलाई कर दी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 2 इंची ऐड कर लिया है, और इसी तरह से जो हम फार्मूला हमारा पैंट का होता है वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर थाई का नाप ले लिया और घुटने का नाप ले लिया। इसी तरह से यहाँ पर मार्किंग करते हुए मैंने एक्स्ट्रा की कटिंग कर दी है, और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड से हमने आसन पे सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की साइड से आधा इंची छोड़ते हुए इलास्टिक की हम कटिंग कर देंगे, और यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। पहले बहुत मुझे दिक्कत होती थी, मैं खुद कंफ्यूज रहती थी कि किस तरह से हमें फिटिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है मैंने सिलाई कहीं बाहर से सीखी नहीं है। जो भी सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने इसी तरह से गलतियां कर करके सीखी हैं, एक्सपीरियंस से सीखी हैं। और जब भी हम कोई चीज़ काम करते हैं ना, जब हम उसको प्रैक्टिस पे ले आते हैं तो देखिए वो हमारी गलतियां हाँ कब दूर हो जाती है हमें खुद पता नहीं लगता है। तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैंने ये सारी चीज़ें बाहर से सीखी हैं या किसी ने मुझे बताई हैं या फिर कुछ है। मैंने जो भी सीखा है वो अपनी गलतियों से सीखा है, और अपनी ही गलतियाँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। मेरे बताने से पहले ही आप वो गलतियाँ जो करें वो बताने से पहले ही उन गलतियों को आप सुधार सकें। तो आज का वीडियो आपको मुझे कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं इतना बिजी होने के बाद में भी वीडियो को लाने के लिए। मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, मैं पूरी तरह से नींद नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि एक तो काम का प्रेशर इतना सारा है और ऊपर से फिर वीडियो का भी काम रहता है, स्टिचिंग का भी काम रहता है। फाइनली ये देखिए हमारा ट्राउज़र ये बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसकी थाई मैंने यहाँ से कम कर दी है, और आसन भी बिल्कुल फिटिंग के साथ में हमारा ये बन चुका है। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास में म्यूज़िक चल रहा है, जिस वजह से मैं आपको यहाँ का जो ओरिजिनल वीडियो है वो नहीं बता पा रही हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं पूरी फ्रॉक यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जो कि इसमें लंबाई भी हमें कम करनी थी, और साथ ही साथ इसकी जो जिप थी वो मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है क्योंकि कस्टमर ने मना कर दिया था। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये फ्रॉक की पूरी फिटिंग हो चुकी है, और पीछे से मैंने इसकी डोरी को भी चेंज कर दिया है। अभी देखिए ये डोरी इसमें लगी हुई थी, मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर की डोरी लगा दी है। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि अभी मुझे ढेर सारे ब्लाउज़ की कटिंग भी करनी है, और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं ब्लाउज़ की आपको कटिंग भी बताऊँ और साथ ही साथ उसमें जो मार्किंग करनी होती है वो भी बताऊँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। वैसे तो मैंने कटिंग कर ली है, लेकिन फिर मैं आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल का। तब तक के लिए बाय बाय।